बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर तारिक सुहेल और आपके साथ आज मैं एक डिटेल्ड एस्टीमेट शेयर करूंगा 7 मरला डबल स्टोरी घर बनाने का टोटल खर्चा, जिसकी डिटेल मैं आपके साथ कुछ इस तरह शेयर करूंगा कि सबसे पहले हम देखेंगे ग्रे स्ट्रक्चर मटेरियल की मुकम्मल कास्ट, वो भी स्टेप वाइज। उसके बाद हम आ जाएंगे फिनिशिंग मटेरियल की तरफ और फिनिशिंग मटेरियल की हम मुकम्मल कास्ट जो है उस पर कितना खर्चा आएगा वो लागत तफसील के साथ देखेंगे। तो इसमें आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन फराहम होगी। अगर आप वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देख लेते हैं तो आप कंस्ट्रक्शन पहली दफ़ा करवा रहे हैं तो आपके लिए पूरे स्टेप्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे और एक चीज़ एक एक स्टेप के ऊपर कितना खर्चा आएगा वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। और इसी डिटेल के साथ हम एक बहुत बड़ी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे कि आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कहीं भी आप घर बनाते हैं तो उसके लिए हम आपके साथ एक थ्योरी शेयर करेंगे जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट के ऊपर 1 फुट के ऊपर कितना खर्चा आता है। उसके बाद यानी ग्रे स्ट्रक्चर और फिनिशिंग दोनों की कास्ट अलग अलग से आपके साथ शेयर की जाएगी। तो पहले यहाँ पे बात करेंगे नक्शा बनवाने के खर्चे की। तो नक्शा बनवाने का खर्चा जो है आपका 40,000 आएगा 7 मरला डबल स्टोरी में, जिसमें आपको मुकम्मल चीज़ें फराहम की जाएगी जैसा कि सैनिटरी की ड्राइंग, लेआउट वगैरह, उसके बाद बिल्डिंग की ड्राइंग, विंडो के साइजेस वगैरह और सीलिंग की ड्राइंग, इलेक्ट्रिक ड्राइंग, सैनिटरी, सीवरेज यानी वाटर सप्लाई और सीवरेज यानी कि जो गंदा पानी बिल्डिंग से बाहर जाना है उसका निज़ाम और सारी डिटेल्स आपको ड्राइंग्स के अंदर शेयर दे दी जाएगी और एक फ़ाइल आपको दे दी जाएगी जो फ़ाइल आपके लिए कार आमद साबित होगी। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कवर्ड एरिया। तो कवर्ड एरिया जो डबल स्टोरी का है, पहली स्टोरी प्लस दूसरी स्टोरी यानी 2 मंजिल ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का जो कवर्ड एरिया हम शेयर कर रहे हैं वो कर रहे हैं यहाँ पे 2520 स्क्वायर फीट। उसके बाद छत के ऊपर अगर आप ममटी वगैरह बनाना चाहते हैं या कोई कमरा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए 240 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया और टोटल जो कवर्ड एरिया यहाँ पे 2760 स्क्वायर फीट हम कवर कर रहे हैं। तो आपका घर का कोई भी साइज हो, आपका कवर्ड एरिया अगर 2700 से लेकर 3000 तक बनता है तो आपके लिए ये बजट जो है ये कार आमद है। उसके बाद आ जाते हैं जी प्लॉट के साइज की बात करें तो प्लॉट का साइज जो है वो यहाँ पे 30 साढ़े 52 है। प्लॉट का एरिया बनता है 1575 स्क्वायर फीट। अगला स्टेप हमारा है कि बिल्डिंग पर लगने वाले मटेरियल के अखराजात यानी कि जो मेन मटेरियल बिल्डिंग के ऊपर लगता है उसकी बात अगर हम यहाँ पे कर लेते हैं तो उसमें सबसे पहले आ जाता है खुदाई का काम। तो खुदाई अगर 4 फुट गहराई में हम कैलकुलेट की करते हैं तो हमारी 35,000 रुपए की खुदाई जो है वो हो जाएगी 11 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से। टर्माइट स्प्रे की बात करें तो हमारी 4 बोतल टर्माइट स्प्रे लग सकती है फाउंडेशन के अंदर और 12,000 रुपए की ये बनेगी। अगर आप ये करवाना चाहते हैं तो आप इसका बजट ऐड कर दें, अदरवाइज आप इसको रिमूव कर दें। बेसिकली बिल्डिंग में ये एक ऐसा काम करती है, एंटी हशरात का काम करती है। आपके जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो बिल्डिंग से आप आने से रोकती है, जैसा कि एक बहुत बड़ा मसला दीमक का है उसको ये क्लियर करती है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे वाटर प्रूफिंग केमिकल की। तो 7 पैकेट आपके वाटर प्रूफिंग केमिकल के लगेंगे। तो वाटर प्रूफिंग केमिकल का काम ये है कि ये आपकी जो डीपीसी है यानी जहां पे आपका नमी वाला मसला है, अगर आप ये उसके अंदर ऐड कर देते हैं तो आपकी नमी के चांसेस जो हैं वो 70 से 90% तक कम हो जाते हैं। 300 रुपए का पैकेट मिलता है, छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, 1 kg मेरे ख्याल से होता है और ये आपका जो है 2100 रुपए के बनेंगे और डीपीसी में आप इसको मिक्स करेंगे पहले प्रोसेस में। उसके बाद आपकी मर्जी, आप इसको जहां जहां मर्जी चाहें वहां पे ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद आ जाता है यहाँ पे ईंटें। ईंटें आपकी लगेंगी 79 यानी कि 80,000 ब्रिक्स, 80,000 के करीब आपकी ब्रिक्स लगेंगी यानी 7 मरला डबल स्टोरी बुनियादों से लेकर जिसमें 4 फुट गहराई की बुनियाद शामिल है। यानी कि टोटल बुनियाद आपकी 5 से 6 फुट बनती है क्योंकि आपने रोड से भी उसको 1 से 2 फुट उठाना होता है। तो उसके मुताबिक आपकी ईंटें हैं जिसमें आपकी बाउंड्री वाल की ईंटें शामिल हैं, उसके बाद पैरापिट वॉल की ईंटें शामिल है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की मुकम्मल ईंटें, जहाँ जहाँ आपका ईंटों का काम है आपकी मुकम्मल ईंटें यहाँ पर कैलकुलेट की गई हैं। उसके बाद आ जाते हैं रेट की तरफ। तो 17 रुपए एक ब्रिक का रेट है अव्वल क्वालिटी का और ये आपको 13,54,021 रुपए की मिलेंगी। सीमेंट आपका 954 बैग टोटल घर के अंदर लगेगा 1400 रुपए रेट के हिसाब से। मुख्तलिफ कंपनियों के मुख्तलिफ रेट हैं लेकिन हमने अच्छा और एवरेज रेट वाला सीटम सीमेंट यहाँ पे ऐड किया है जो कि आप कंक्रीट में, प्लस्तर में, चुनाई में कॉमन इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो 13,35,772 रुपए का आपका सीमेंट बनेगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे रेत की, तो रेत जो चनाब की है, एक अच्छी क्वालिटी की रेत है और 5,239 क्यूबिक फीट आपकी लगेगी 65 रुपए रेट के हिसाब से। ये आपकी बनेगी 3,40,533 रुपए की। पूरे घर के अंदर इंक्लूड लेंटर, बीम, कॉलम, डोर लेंटर, हर चीज चुनाई वगैरह डाल के आपकी इतनी रेत पूरे घर के लिए 7 मरला डबल स्टोरी के लिए रिक्वायर्ड है। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पे बजरी की, तो बजरी सरगोदा आपकी 2,773 क्यूबिक फीट इस्तेमाल होगी लेंटर्स में। इसी तरह डिटेल में पूरे घर के अंदर, और 125 रुपये रेट के हिसाब से 3,46,601 रुपए की बनेगी। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे सरिया, तो सरिया 60 ग्रेड का आपको छत के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी आप कंस्ट्रक्शन का काम करें तो 60 ग्रेड के सरिये के अलावा कोई सरिया इस्तेमाल ना करें। अच्छी क्वालिटी का और ब्रांडेड सरिया इस्तेमाल करें, इससे आपकी बिल्डिंग की लाइफ बढ़ती है और क्रैक्स आने के चांसेस जो हैं वो कंक्रीट के अंदर 0 के करीब हो जाते हैं। 240 रुपए रेट के हिसाब से 10,99,608 रुपए का सरिया बनेगा और टोटल सरिया जो आपका लगेगा वो लगेगा 4,582 किलोग्राम। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं पीसीसी बज्जर यानी मोटी रोड़ी की। अगर हम बात करते हैं तो वो 2,216 क्यूबिक फीट आपकी लगेगी, जो कि आपकी फाउंडेशन में भी इस्तेमाल होगी। जो आपने पीसीसी लीन करनी होती है 9 इंच मोटाई तक, और उसके बाद 6 इंच मोटाई में या 4 इंच मोटाई में आप डालते हैं इसको फर्शों के अंदर और छत में। 90 रुपए रेट के हिसाब से 1,99,439 रुपए का आपका ये लगेगा। उसके बाद आ जाते हैं चुगार्स, तो 14 चुगार्स टोटल घर के अंदर इस्तेमाल होंगी। चुगार्स, एक चुगाट का रेट जो है वो आपका तकरीबन जो है 8200 रुपए की आपको एक चुगाट मिलेगी और 1,14,800 रुपए की आपकी चुगाट्स बन जाएंगी। तो ये 14 गेज की चुगाट या 16 गेज की चुगाट हो सकती है, और उसके अलावा आप जितनी गेज की चादर लगाएंगे चुगाट के पैसे कम या ज्यादा हो जाएंगे। मेन गेट की बात करें तकरीबन 80,000 रुपए का बन जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात की बात करें तो 20,000 रुपए। ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात हमने इसलिए ऐड किए कि आपको कुछ चीजों का किराया देना पड़ता है। जैसे कि आपने सरिया मंगवाना है तो किराया आपके जिम्मे होगा, अगर आप सीमेंट मंगवाते हैं तो किराया आपके जिम्मे होगा। तो ऐसी चीज़ों के लिए ये बजट के अंदर ऐड करना बहुत अहम है और बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आ जाता है जी बुनियादों में भर्ती, तो भर्ती की अगर हम बात करते हैं तो 78,750 रुपए की आपकी बुनियादों में भर्ती बनेगी। 7,875 क्यूबिक फीट बनती है 10 रुपए रेट के हिसाब से। तो टोटल जो आपका मेन मटेरियल के ऊपर खर्चा आएगा 50,19,132 रुपये आएगा। साइट के अखराजात की बात करें तो उसमें आ जाता है मोटर पंप 1,00,000 रुपया, और बिजली के बिल की बात करें तो 50,000 रुपये बिजली के बिल वगैरह के लिए हमने ऐड किया। और ये ऐसी चीज़ें जो आपको अपने बजट के अंदर शामिल करनी पड़ेंगी। इसके अलावा अगर आप नहीं भी करते हैं तब भी आपका खर्चा ये होने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं जी पाइपिंग का काम, तो बिल्डिंग के अंदर जो पाइप्स इस्तेमाल होने हैं, इलेक्ट्रिक के पाइप्स जो हैं आपके वो ऑलमोस्ट 50,191 रुपए के इस्तेमाल होंगे, और सुई गैस के पाइप्स आपके 60,230 रुपए के जो हैं वो इस्तेमाल होंगे। और सैनिटरी के पाइप जिसमें गर्म और ठंडे पानी की लाइनें शामिल हैं 75,287 रुपए के। पाइप आपको सस्ते से सस्ता भी मिल जाता है, महंगे से महंगा भी मिल जाता है, लेकिन आप कोई भी पाइप खरीदें एक बात ज़हन में रखें कि पाइप आप वो लें जिसके अंदर फूड मटेरियल लगा हो, खास करके जो बिजली वाला जो पानी वाला पाइप है। फूड मटेरियल से आपके जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो लाइन के अंदर रुकते नहीं है, जमते नहीं है, और गंदगी जो है वो वहाँ पे पाइप के अंदर नहीं जमती जो सब्ज कलर की होती है। तो फूड मटेरियल जिसके अंदर लगा हो वो वाला पाइप आपने इस्तेमाल करना है। लोकल पाइप आपको बहुत सस्ते मिलते हैं तो वो आपने इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद आ जाते हैं सीवरेज के पाइप, तो सीवरेज के पाइप आपके जो हैं ये 1,00,000 रुपए के बनेंगे। इसमें भी क्वालिटियाँ काफ़ी आपको मिलेगी, लेकिन जब आप अच्छी क्वालिटी का पाइप इस्तेमाल करेंगे तो उसकी लाइफ ज़्यादा होगी, लीकेज और सीपेज के काम जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे, और आपको बेहतरीन नताइज जो हैं वो मिलेंगे सीवरेज के। अगर लीकेज हो जाती है, सीपेज हो जाती है, तो आपका जो नुकसान है वो आपको ज़्यादा, दोबारा जो आपने उसकी रिपेयर मुरम्मत करवानी होती है उस पे आपका खर्चा ज़्यादा हो जाए। तो ऐसी चीज़ों पे कभी भी कंप्रोमाइज़ ना करें। इनके जॉइंट अच्छे होते हैं, अगर जॉइंट अच्छा लगे तो वो लीक नहीं होता।
और जो स्टाफ है आपका, कोशिश करें कि वो जो स्टाफ है जैसा कि प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन, तो तजर्बाकार स्टाफ जो है उसे हायर करें। कोई ऐसा स्टाफ ना लें, बेशक वो पैसे ज़्यादा ले लें, अच्छा स्टाफ लें। कम पैसों वाला स्टाफ जो है वो उसको इस काम के ऊपर ना लगाएँ। प्लम्बर की मजदूरी आपकी 82,800 रुपए बनेगी और इलेक्ट्रिशियन की मजदूरी 96,600 रुपए आपकी बनती है। और यहाँ पे आपका जो खर्चा आएगा टोटल 2,86,091 रुपए आएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ग्रे स्ट्रक्चर पर लगने वाले टोटल मटेरियल के अखराजात, तो आपके 54,95,223 रुपए ग्रे स्ट्रक्चर के मटेरियल के ऊपर लगेंगे। और ग्रे स्ट्रक्चर पर आने वाले मजदूरी के जो अखराजात हैं 12,42,000 रुपए आपका खर्चा आएगा घर को तमीर करवाने के लिए, जो आपने ठेकेदार को या लेबर को देने हैं। उसके बाद आ जाता है आपका फिनिशिंग मटेरियल। फिनिशिंग मटेरियल के ऊपर कितने खर्चा आएंगे, तो सबसे पहले टाइल को देखते हैं। तो टाइल हमारी जो है वो 3,150 स्क्वायर फीट टोटल घर के अंदर लगेगी और 250 रुपए एक अच्छी क्वालिटी की जो टाइल है उसका रेट है 250 रुपए पर फुट। 7,87,500 की आपकी टाइल लग जाएगी। अगर आप ये टाइल लगाना चाहें तो आप 2 लाख के अंदर भी लगा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है टाइल मार्बल की फिक्सिंग और उसकी लेबर, यानी टाइल लगवाने का जो खर्चा आएगा 1,57,500 आएगा। सीढ़ी का मार्बल आपका एक सीढ़ी 25,000 रुपए में और 2 सीढ़ियों का मार्बल 50,000 रुपए में आएगा। सीढ़ी की रेलिंग और टेरेस की रेलिंग आपकी तकरीबन 70 फुट के करीब लगेगी, 70,000 रुपए की बनेगी, स्टेनलेस स्टील की अच्छी क्वालिटी की विद मटेरियल। यहाँ पे चीजों की डिस्कशन हो रही है। 10,65,000 रुपए यहाँ पे खर्चा आएगा। उसके बाद आ जाते हैं जी इलेक्ट्रिक का काम, बिजली का काम घर के अंदर और बाथरूमों की फिटिंग और किचन का काम। इलेक्ट्रिक में जिसमें आपके स्विच बॉक्स वायर्स केबल्स लाइट पंखे मजदूरी सारी चीजें आपकी इंक्लूडेड हैं और ये आपका बनेगा 4,39,618 रुपए में मुकम्मल घर की आपकी फिनिशिंग हो जाएगी। और उसके बाद आ जाता है यहाँ पे बाथरूम की फिटिंग जिसमें वैनिटी बेसन मिक्सर मुस्लिम शावर शावर सेट शीशा वगैरह शामिल है। 2,74,761 रुपए आपका यहाँ पे खर्चा आएगा। उसके बाद आ जाते हैं जी यहाँ पे 2 किचन आपके जिसमें लकड़ी के कैबिनेट हुड टैब स्टोव वगैरह शामिल हैं। 1,52,000 यानी कि 2 लाख के करीब आपका यहाँ पे खर्चा आएगा। और बाथरूम जो है आपके कॉमनली 4 वाशरूम तो आपके मस्ट होते हैं डबल स्टोरी के अंदर। उसके बाद जी 9,06,712 रुपए यहाँ पे खर्चा आ जाएगा। अगला स्टेप हमारा आ जाता है लकड़ी का काम जिसमें हमारे दरवाजे, तो घर के दरवाजे 14 दरवाजे आपके 4,20,000 रुपए में लकड़ी के दरवाजे बनेंगे। घर का मेन दरवाजा 50,000 रुपए और टोटल खर्चा 4,70,000 रुपए दरवाजों पे। उसके बाद आ जाता है जी खिड़कियां, तो खिड़कियां आपकी 3,97,600 रुपए में एल्युमिनियम की विंडो बन जाएंगी। सेफ्टी ग्रिल्स आपकी 1,70,400 रुपए में बनेगी। उसके बाद आ जाता है जी कमरों की सीलिंग की बात करते हैं। तो कमरों की सीलिंग जिसमें आपका पेंट का काम भी शामिल है। कमरों की सीलिंग आपकी 2,520 स्क्वायर फीट बनती है। हमने टोटल कवर किया है, आप जितना चाहें उसमें से लेस करवाना चाहें तो आपके पैसे कम हो जाएंगे। 90 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से विद मटेरियल आपका 2,26,800 रुपए में सीलिंग हो जाएगी। और पेंट का काम जिसमें रॉक वॉल वगैरह हो या पेंट हो तो आपका 9,416 स्क्वायर फीट टोटल कवर्ड एरिया बनता है, सॉरी स्क्वायर फीट बनता है और 4,70,800 रुपए में होगा। 6,97,600 रुपए आपका टोटल यहाँ पे खर्चा आएगा। ग्रे स्ट्रक्चर तमीर करने का मुकम्मल खर्चा मजदूरी के साथ आपका 67,37,223 रुपए। फिनिशिंग मटेरियल के ऊपर आपके जो टोटल अखराजात आएंगे वो 37,07,312 रुपए। और फिनिशिंग प्लस ग्रे स्ट्रक्चर मटेरियल और मजदूरी के साथ आपका जो खर्चा आएगा मुकम्मल 7 मरला डबल स्टोरी घर, एक अच्छी क्वालिटी का घर आप बनाएंगे तो आपका 1 करोड़ रुपए के करीब खर्चा आएगा। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट स्टेप की तरफ जो है मुख्तलिफ शहरों के बारे में। तो ये शहरों की लिस्ट आपको नजर आ रही है। ये शहर या इसके इर्द गिर्द छोटे बड़े जितने भी शहर है वहां पे आप कंस्ट्रक्शन करते हैं। फिनिशिंग के साथ आपका जो खर्चा आएगा 1 फुट के ऊपर वो आपको यहाँ पे लिस्ट दरकार है और टोटल खर्चा जो है वो लिस्ट आपकी यहाँ पे है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके आप एक आइडिया अपने घर के लिए निकाल सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट अपडेटेड वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।